तो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं सभी? तो उम्मीद है सभी बहुत अच्छे होंगे। अभी गर्मी चल रही है और गर्मी जाते जाते सबको बीमार कर जाती है एक बार के लिए। उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे, खुशी होंगे, सुखी होंगे और सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आप जगन्नाथ जी की यात्रा निकलती है और उड़ीसा में निकलती है। किसको किसको पता है, आप सभी ये बात थोड़ा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और नहीं तो हम आपको बता रहे हैं। सुनिए, जगन्नाथ जी की यात्रा शुरू होने वाली है। तो चलिए, साल 2026 में विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा का भव्य उत्सव कब से कब तक होगा? तो 16 जुलाई 2026 से शुरू हो रहा है यह पवित्र त्यौहार, और हर साल आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को मनाया जाता है और यह 24 जुलाई 2026 तक चलेगा। रथ यात्रा के प्रमुख कार्यक्रम और तिथियां। इस भव्य पर्व के दौरान होने वाले मुख्य अनुक्रम कुछ इस प्रकार रहते हैं। देव स्नान पूर्णिमा 29 जून 2026 को, नेत्रोत्सव 14 जुलाई को, रथ यात्रा प्रारंभ 16 जुलाई 2026 को, बहुधा यात्रा वापसी यात्रा जिसे बोलते हैं 24 जुलाई 2026 को, सुन्नावेश दर्शन 25 जुलाई 2026 को। यात्रा की परंपरा और रथ की जानकारी। गुड़ीचा मंदिर। इस यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ मुख्य मंदिर से निकलकर अपनी मौसी के घर यानी गुड़ीचा मंदिर जाते हैं। भगवान जगन्नाथ का रथ, प्रभु जगन्नाथ के रथ को नंदी घोष कहा जाता है, जो लगभग 45 फीट की ऊंचा और 19 पहाड़ियों को पहियों का होता है। यदि आप इस 2026 में पूरी जगन्नाथ रथ यात्रा 16 जुलाई 2026 गुरुवार से शुरू होगी। 9 दिनों तक चलने वाली इस भव्य वार्षिक उत्सव से जुड़े मुख्य आयोजन और उनकी तिथियां इस प्रकार हैं। रथ यात्रा प्रारंभ 16 जुलाई 2026 गुरुवार। इस दिन भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा अपने भव्य रथों पर सवार होकर गुड़ीचा मंदिर के ओर प्रस्थान करते हैं। बहुधा यात्रा वापसी 24 जुलाई 2026 शुक्रवार। इस दिन भगवान अपने मुख्य मंदिर में लौटते हैं। तो आइए और हम आगे जानकारी लेते हैं और क्या कर सकते हैं जगन्नाथ जी के लिए। जगन्नाथ मंदिर जाने के लिए कब जाए? रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ अपनी बहन सुभद्रा और भाई बलराम के साथ बड़े बड़े रथों में सवार होकर जगन्नाथ मंदिर से गुड़ीचा मंदिर तक जाते हैं। इस साल 2026 में जगन्नाथ रथ यात्रा के आयोजन 16 जुलाई को किया जाएगा और 24 जुलाई तक उत्सव मनाया जाएगा। जगन्नाथ मंदिर में कौन नहीं जा सकता है? पुरी के ऐतिहासिक जगन्नाथ मंदिर में सनातनी हिंदू धर्म को मानने वाले भक्तों का ही प्रवेश की अनुमति है। गैर हिंदू, मुसलमान, ईसाई, यहूदी, यदि विदेशियों और अन्य धर्मों के लोग मंदिर के अंदर गर्भगृह में प्रवेश करने से वर्जित है। केवल जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश से जुड़े मुख्य नियम। केवल इन धर्मों के लिए अनुमति केवल हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख धर्म के अनुयायियों को ही मंदिर में जाने की अनुमति है। विदेशी प्रतिबंधित है। विदेशी मूल के लोगों को भले ही हिंदू धर्म अपना चुके हैं को आमतौर पर मंदिर में जाने की अनुमति नहीं दी जाती है। इसका पालन बेहद सख्ती से किया जाता है। विश्व की सबसे बड़ी रथ यात्रा उड़ीसा के पुरी में स्थित जगन्नाथ रथ यात्रा। यह दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे प्राचीन रथोत्सव मनाया जाता है। इसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालु शामिल होते हैं। यात्रा से जुड़े मुख्य आकर्षण और तत्व। देवता। इस यात्रा में भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र यानी बलराम और बहन सुभद्रा से के विशाल लकड़ी के रथ शामिल होते हैं। परंपरा। इन तीनों रथों को हर साल नीम की विशेष लकड़ी से पारंपरिक रूप से बनाया जाता है, जिसे किसी भी प्रकार की धातु और लोहे की कील या नट बोल्ट से नहीं उपयोग किया जाता है। यात्रा का मार्ग भव्य जुलूस और मुख्य जगन्नाथ मंदिर से शुरू होकर उनकी मौसी के घर गुड़ीचा मंदिर तक जाया जाता है। पुरी जगन्नाथ जी में आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व। मानव कमजोरियां में
ये 22 सीढ़ियों मानव की 22 बुराइयों और कमजोरियों का प्रतीक है। मान्यता है कि भगवान के दर्शन करने से पहले भक्त को इन सभी अवगुणों के इन सीढ़ियों पर छोड़ देना चाहिए। वेद और पुराण से सीढ़ियाँ 4 वेद और 18 पुराणों से जो 4+18=22 का भी प्रतिनिधित्व करती है। मोक्ष का मार्ग हिंदू धर्म ग्रंथों में इन सीढ़ियों को मोक्षदायिनी माना गया है। जैन धर्म के अनुयायी इन 22 सीढ़ियों को अपने 22 तीर्थंकरों से जोड़ते हैं, प्रतीक मानकर सम्मान करते हैं। तीसरी सीढ़ी का रहस्य यमशिला, यानी इन सीढ़ियों में से तीसरी सीढ़ी को सबसे रहस्यमयी और विशेष माना जाता है। इसे यमशील की भी कहा जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार मंदिर के ऊपर चढ़ते समय इस शिला पर पैर रखने से भक्तों के सभी पाप धुल जाते हैं। वहीं दर्शन के बाद लौटते समय इस पर पैर रखने के भगवान के दर्शन का सारा पुण्य नष्ट हो जाता है और व्यक्ति को वैकुंठ और जगह हम लोग जाना पड़ता है। इसलिए भक्त उतरते समय इस सीढ़ियों पर पैर रखने से बचते हैं। जगन्नाथपुरी कब नहीं जाना चाहिए? जगन्नाथपुरी की यात्रा के लिए सबसे अच्छा समय अक्टूबर से फरवरी तक माना जाता है। आपको भीषण गर्मी मार्च मई, भारी मानसूनी बारिश जुलाई सितंबर और देव स्नान पूर्णिमा के ठीक बाद के 14 दिनों के दौरान जाने से बचना चाहिए, क्योंकि इस दौरान मंदिर के कपाट बंद रहते हैं और भगवान के दर्शन नहीं होते हैं। अनासपुरी की यात्रा से बचने के लिए प्रमुख परिस्थितियाँ: अनासरा काल स्नान पूर्णिमा के बाद 14 दिन, देव स्नान की पूर्णिमा के बाद भगवान जगन्नाथ 14 दिनों तक अनासरा की बीमार अवस्था में रहते हैं। इस दौरान मंदिर के पट बंद रहते हैं और भक्तों को दर्शन की अनुमति नहीं होती है। भीषण गर्मी और उमस मार्च में से मई गर्मियों में पूरी उड़ीसा का मौसम बहुत गर्म और अत्यधिक उमस भरा हो जाता है। इन दिनों तापमान 40 से ऊपर हो जाता है, जिससे घूमना और दर्शन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मानसून और चक्रवात का समय जुलाई से सितंबर, इन महीनों में भारी बारिश होती है। तटीय इलाकों के कारण समुद्री तूफान हो जाता है और भारी उमस बनी रहती है, जिससे समुद्र तटों और अन्य स्थानों पर घूमना खतरनाक और असहज हो जाता है। भारी भीड़ रथ यात्रा के दौरान भी आषाढ़ माह लाख लोग पुरी आते हैं। इस समय होटल बहुत महंगे होते हैं और दर्शन के लिए घंटों तक लंबी कतारों में खड़े रहना पड़ता है। फ्रेंड्स, और वीडियो और लंबा ना हो जाए, चलिए जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का भाग 2 लेकर आएंगे। 8 मिनट का वीडियो बना दिए हैं, आपको जितना हो सके है जानकारी दिए हैं और इस जानकारी को और लोगों से साझा कीजिएगा ताकि इस वीडियो को और लोगों तक शेयर कीजिएगा। कहते हैं जगन्नाथ जी जो है कलयुग के देवता है, तो आपको और इनके बारे में विस्तृत जानकारी आपको अगले वीडियो में देते हैं। जय श्री कृष्णा, हरे कृष्णा, राधे राधे। तो जगन्नाथ जी की रथ यात्रा कैसे होती है यहाँ तक बताएंगे। आगे जगन्नाथ जी के बारे में हम आपको बढ़िया से बताएंगे। जय जगन्नाथ।